बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज हमारे पास जो है वो हमने लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक नंबर 1 है वो आप लोगों को मैंने स्टार्ट करवाया है। इसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज जो थे वो डिस्कस किए थे कि डिफरेंट किस्म की सिंबल सीरीज के अंदर हमारे पास जो थे वो डायग्राम्स आती थी। उन डायग्राम्स को जो है वो उनकी लॉजिक समझते थे, उसको समझ के फिर हम जो थे वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आज भी हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो हमारे सामने डायग्राम्स होंगी उन डायग्राम को हम पढ़ेंगे, पढ़ के फिर हम जो है वो अपनी लॉजिक्स जो है वहां से तलाश करेंगे। तो आप लोगों को मैंने जिस तरह पिछले में बताया था कि आपने बेटा एक सीक्वेंस को जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि बेटा आपने एक सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करना है, उसी सीक्वेंस के मुताबिक आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें भी आप लोगों ने सेम जो सीक्वेंस आपको बताया था उसी सीक्वेंस के जरिए आप लोग जो है वो अपने जो होगा आंसर होगा आप लोगों ने तलाश करना है उसी सीक्वेंस के जरिए जो सीक्वेंस आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया होगा। ठीक है भाई, तो जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मजीद आप लोगों को जो है वो इसके बारे में समझ आ जाती है। हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले नंबर पे देखें जरा, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पैटर्न हम बेसिकली जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं या सिंबल सीरीज के हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने पैटर्न को समझना है। पैटर्न की अगर हमें समझ आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए जो है वो बिल्कुल इजी हो जाता है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ मैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल है भाई, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे सामने जो है वो 3 डायग्राम्स आपके सामने बनी हुई हैं। एक लाइन लगी हुई है इस तरह, पहली डायग्राम के अंदर एक लाइन है, इस तरह लाइन में हमारे पास क्या है भाई, उसने सर्कल लगा दिया भाई इस मत में। दूसरे में हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, फिर उसको क्या लगा दिया भाई, सर्कल लगा दिया। तीसरे में क्या किया है, तीसरी डायग्राम के अंदर फिर उसने सर्कल लगा के क्या कर दिया भाई, उसकी चेंज कर दिया उसको, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है भाई। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये तो आ गया पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो है वो इस सिम्बत में बनाया हुआ है। पैटर्न नंबर 2 देखें जरा, पैटर्न नंबर 2 के अंदर जो पहली डायग्राम थी, ये डायग्राम नंबर 1 है, इसकी डायरेक्शन उसने चेंज कर दी है, डायग्राम उसने डायरेक्शन बना दिया इस सिम्बत में भाई। ये दूसरी हमारे पास है, इस जो डायग्राम है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसको इस सिम्बत में बना दिया है। और तीसरी डायग्राम है उसको चेंज करके उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर कर दिया भाई, अपोजिट डायरेक्शन कर दी है उसने। ठीक है, अब देखिए कहते हैं हमारे पास तीसरी डायग्राम देखें जरा, तीसरी में हमें कहता है कि दो आप लोगों के सामने लाइनें लगा दी हैं, उसने दोनों लाइनें लगा के उनकी डायरेक्शन एक सिमत में कर दी है और उनके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा दी है, और उसके बाद एक लाइन लगा के उसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगा के उसकी डायरेक्शन दूसरी में। कहते हैं बताएं भाई नेक्स्ट में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बेटा हमें समझ आ रहा है कि पहले के अंदर सीक्वेंस ये था, दूसरे में उसने बिल्कुल सीक्वेंस को जो है वो चेंज कर दिया है। दूसरी डायग्राम के अंदर सीक्वेंस उनके उसने क्या कर दिया, उसकी ऑपोजिट कर दी है। तो तीसरी डायग्राम के अंदर ये है, तो अब आपको पता है जो उसने चेंजिंग सीक्वेंस नंबर 1 में लेके आया है, ठीक है, जो चेंजिंग सीक्वेंस नंबर 2 में आई है, जिस तरह सीक्वेंस नंबर 2 में चेंजिंग है इसी तरह हमारे पास 3 और 4 में चेंजिंग आएगा। किस तरह आएगा ये देखिए, ये 2 है, इनकी डायरेक्शन हम इसी मत में बना देंगे, इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं और इनके ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस सिमत में है तो हम इसकी डायरेक्शन इस सिमत में कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भी पैटर्न, जो सीक्वेंस में इन दोनों के अंदर जो सीक्वेंस रखा है इन दोनों में भी सेम क्या होगा, सीक्वेंस होगा। तो इससे मुराद हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, इसमें हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इसका जो है वो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई 3 वाला, क्योंकि इसमें जो है वो पैटर्न बिल्कुल सेम सीक्वेंस जो है उसको फॉलो किया हुआ है, तो उसी के मुताबिक आपने जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर बेटा, अब देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं जरा, उसमें देखें तो आपको मजीद जो है वो समझ आ जाती है। हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसकी तो आप लोगों को वैसे ही देख के समझ आ गया होगा कि क्या पैटर्न उसने फॉलो किया। अभी नंबर 1 पे देखें जरा, आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे उसने जो है वो एक एरो का निशान लगाया है। ये एरो का निशान का आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे की तरफ है भाई। ठीक है, और दूसरे में नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि ये एरो का निशान कहाँ पे है भाई, उसने एरो के निशान कर दिए लेकिन वो कितने आ गए हमारे पास, डबल एरो के निशान लगा दिए भाई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है,
यहाँ पे अब हमारे पास कितने आ गए भाई, डबल आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट वाले में देखें तो नेक्स्ट वाले में भी क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे डबल एरो के निशान है, यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं भाई, डबल एरो के निशान कर दिए। आप देखिए मुझे ये बताएं, आप लोग जरा सोचें कि जो हमारे पास तीसरे नंबर पे, यहाँ पे चौथे नंबर पे डायग्राम आएगी, चौथे नंबर के डायग्राम में हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा भाई, चौथे में हमारे पास डायग्राम का सीक्वेंस क्या होगा, जल्दी से सोच लें जल्दी से, फिर मैं आपको इसका जो है वो बताता हूँ कि हमारे पास जो है वो इसका आंसर क्या होगा। जी, तो आप लोगों ने देखा कि पहले के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, पहले में हमारे पास वन है डायग्राम, एक ही हमारे पास इस तरह भाई उसने बनाया, इसकी जो डायरेक्शन थी एरो के निशान की इस तरह नीचे की तरफ कर दी हुई उसने, ठीक है। दूसरे में उसने डबल कर दिया, डबल एरो लगा दिया भाई यहाँ पे, एक यहाँ पे एरो लगा दिया। अब टू के बाद फिर उसने सीक्वेंस कितने का रखा है, टू का। अब देखें नेक्स्ट में कितने का आएगा भाई, आपको पता है पहले वन है, वन के बाद उसने भाई, वन के बाद हमारे पास टू आ गया, फिर हमारे पास सीक्वेंस कितना आ गया टू, टू के बाद क्या आएगा, अब हमारे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। थ्री, तो इससे मिला दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं भाई। जी बेटा, तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट में हमारे पास डायग्राम इंतहाई आसान है, ये तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है भाई। इसमें भी आप लोगों ने डायग्राम में देखें, आपको नजर आ रहा होगा एक सर्कल है, सर्कल, ये एक सर्कल है हमारे पास। सर्कल को उसने क्या किया, अभी इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले में उसने क्या किया, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शेड कर दिया अभी, ठीक है। अगली डायग्राम में क्या किया, उसी सर्कल का नीचे वाला हिस्सा शेड कर दिया अभी, ठीक है। इस तरह ये कह लें भाई ये एक कैप्सूल है भाई हमारे पास, ठीक है। ये एक कैप्सूल है, अभी इसके दो पार्ट बना दिए उसने। पहले उसने क्या किया भाई, ये वाला हिस्सा शेड कर दिया, तो अगली डायग्राम में कौन सा हिस्सा शेड होगा, ऑफ कोर्स ये वाला हिस्सा शेड होगा। पहले ये किया था उसने, अब ये वाला हिस्सा शेड होगा, तो इससे मिला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये तो देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई। अगली डायग्राम हमारे पास है, ये देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है भाई, ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ट्राइंगल है, उसकी थ्री साइड्स हैं, तीनों वर्टेक्स को उसने क्या करवा दिया अभी आपस में ज्वाइन करवा के इसके मिड पॉइंट में रख लिया। ये इसका मिड पॉइंट है भाई, इसके मिड पॉइंट में इस तरह उसने ज्वाइन करवा लिया भाई। ये लाइन हमारे पास इधर ज्वाइन हो गई है वर्टेक्स के साथ, ये इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो गई, और ये हमारे पास इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो गई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भी, नेक्स्ट डायग्राम आ गया। अब देखें आपको पता, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अभी, वन टू, ये इसकी थर्ड साइड है भाई, ठीक है। ये इसकी फोर्थ साइड है, ये इसकी फिफ्थ है, और ये इसके सिक्स है भाई। अब इन सब के ये इसका सब दरमियान आता है भाई। अब हम इन सबको आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, ये इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, ये वर्टेक्स हमारे पास इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, और ये वर्टेक्स हमारे पास है, ये वर्टेक्स हमारा इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इससे मिलाते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास बी वाली डायग्राम जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है बेटा, इसी तरह ही हमारे पास इस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे भी हमारे पास देखिए आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं। अगली डायग्राम में क्या किया कि ट्राइंगल की एक साइड को शेड कर दिया भाई। कौन सी साइड को शेड किया, इस साइड को शेड किया भाई, ये वाली, ठीक है। इसको नहीं शेड किया, याद रखना है। एक ये हमारे पास नंबर वन पे, नंबर टू पे ये है, यानी सेकंड वाली जो साइड है इसको शेड करके बाहर निकाल दिया भाई। अब सर्कल है, सर्कल हमारे पास, सर्कल के भी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये है, ये हमारे पास ये है। अब आपको हम बताएं भाई कौन सा हिस्सा शेड होगा इसका। जी बेटा, ये सेकंड वाला हिस्सा इसका भी शेड हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर हमारे पास, ये वाला। इसको सेकंड हिस्से को शेड करके इसको एक ही हिस्से में लिख देंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वाले का जो है वो एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जरा, इसमें भी आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, डायग्राम में उसने डायरेक्शन पहले क्या रखी है अभी, फर्स्ट डायग्राम के अंदर ये इसकी सिमत है भाई। सिमत होने के बाद क्या कर दिया, यानी इस पॉइंट के ऊपर है, ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट में पॉइंट ये वाला आ गया भाई, ठीक है। सॉरी, पहले ये पॉइंट रखा हुआ है इसने, इस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन है भाई। अब इसने क्या क्या कर दिया भाई, ये इस सिमत में कर दिया इसको,
इसको उठा के यानी इस पॉइंट पे ले आया, यहाँ पे इसको उठा के इस पॉइंट पे लेके आया भाई, ठीक है। अगली डायग्राम के अंदर ये उठा के इस पॉइंट पे ले आया भाई। तो जैसे ही इसको उठा के इस पॉइंट पे लेके आया तो इसका जो नीचे की तरफ मुंह था ये ऊपर की तरफ हो गया भाई। अब कहता है बताएं भी इस डायग्राम के अंदर क्या होगा। इसमें तो हमारे पास ये है भाई, ये इसकी सिमत इस सिमत में है भाई ये, ठीक है। तो अब हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इसकी उल्ट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन इसके नीचे की तरफ आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसके ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा भाई, थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगला का एग्जाम्पल देखें इसकी जरा। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखें बेटा जरा, इसमें भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक वर्टेक्स दिया, एक हमारे पास पॉलीगॉन है, उसकी कितनी साइड्स दी हैं भाई, हमारे पास 4 साइड है, ठीक है। उन 4 की 4 साइड में उसने क्या किया, अभी ध्यान से देखना जरा। उसने ये तो आगे भाई 1 2 3 4 5 6 साइड्स दी हुई हैं भाई। अब 6 साइड्स में उसने ये काम किया है कि इनको इस तरह ज्वाइन करवा दिया भाई, ये इस तरह आ गया, ठीक है। ये इसके वर्टेक्स में से गुजार दिया, ये इसके वर्टेक्स में से गुजार दिया भाई। यानी जितनी उसने हमारे पास वर्टेक्स दिए हुए हैं पॉलीगॉन के 6 हैं, तो 6 ही सिंबल इसके बने हैं, यानी 6 डॉट लगा दिए इसके साथ भाई, ठीक है। 6 के 6 डॉट इसके लगा दिए, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है वो ये सिमत रखी है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट में बेटा देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 और 4, यानी डायग्राम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 वर्टेक्स हैं, इसमें भी 4 वर्टेक्स हैं। अब देखिए इसमें भी वर्टेक्स तो कितने होंगे भाई, 4 होंगे। क्या जो डायग्राम में सीक्वेंस उसने रखा हुआ है पहली में, ठीक है, और दूसरी में सेम रखा हुआ है, तो इससे हमारा तीसरी और चौथी में भी सेम आएगा। अब इसमें तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ ये तो हो नहीं सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ ये वाला जरा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो ये देख ली भाई, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 साइड्स थी भाई, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वर्टेक्स था, यहाँ पे हमारे पास नीचे वर्टेक्स, इधर में वर्टेक्स नहीं है, तो इससे मुराद है एक यहाँ पे एक, वहाँ ये 4th साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई, ये वाला हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए इनको आपस में ज्वाइन करवा रहा है, यहाँ पे है भाई, ये देखें भाई, ये आपके सामने इधर भी देखें तो ये साइड्स हैं भाई, यानी ये जो हमारे पास है इनके सामने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, इनके सामने नहीं लगाए, ये जो है ये जो वर्टेक्स है इनके सामने पॉइंट्स नहीं लगाए, ये जो मैंने डॉट लगाए हुए हैं इनके सामने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये डॉट लगाए हैं। तो इससे मुराद है हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। क्लियर बेटा। अब इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखें भाई, हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या होगा, जरा डायग्राम आप समझ लें जरा। डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है भाई, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखें तो ये खाली सर्कल है, यहाँ पे प्लस लगा दिया है भाई। यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने जो है वो इसको उठा के सर्कल को, यानी इस सर्कल को उठा के यहाँ पे ले आया है, इस सर्कल को उठा के नीचे लेके इस प्लस को जो है वो इस सर्कल के अंदर लिख दिया है भाई, ठीक है। अब देखिए ये स्टार दिया हुआ है भाई, ये स्टार है हमारे पास, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस सर्कल को उठा के ऊपर लेके गया भाई, यहाँ पे जब सर्कल को उठा के ऊपर लेके गया तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आ गई भाई, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है आपके सामने तो प्लस है, अब हमारे पास क्या होगा, इस सर्कल को उठा के यहाँ पे ले आएगा, ठीक है, और ये जो प्लस का साइन है हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो इससे मुराद है हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा इसका भाई। क्लियर बेटा। बेटा ये तो थे हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमने क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व किया है, ठीक है। डिफरेंट डायग्राम्स हमने सिंबल सीरीज की जो है वो सॉल्व की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा इसका, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आपने अच्छे तरीके के साथ इनको सॉल्व करना है। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो जो है मजीद आप लोग अगर कोई डायग्राम्स के क्वेश्चन हुए सिंबल सीरीज के रिलेटेड तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को जरूर उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है।
देखिए बेटा, इसमें हमारे पास जो है वो 43 वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल के अंदर उसने क्या कर दिया भाई, सिंपल सर्कल है जो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया उसने। ठीक है। सर्कल के बाद उसने क्या बना दिया भाई, नेक्स्ट में उसने एक स्क्वायर बना दिया भाई। ठीक है। स्क्वायर के अंदर उसने क्या कर दिया भाई, ये चारों पॉइंट्स लगा दिए भाई, 4 डॉट लगा दिए इस तरह स्क्वायर के अंदर। अब कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ गया, एक सर्कल आ गया भाई। अब सर्कल में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट जाहिर है भाई उसने क्या किया, सर्कल, सर्कल के बाद क्या लगाया अभी, स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा, सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा, आएगा तो स्क्वायर ही भाई। ठीक हो गया। अब स्क्वायर में कितने डॉट होंगे, कितने पार्ट हैं, 1 हमारे पास, 2, ठीक है, 3 उसने कोनों में लगाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे और यहाँ पे डायग्राम इस तरह थी। ठीक है, इस तरीके से थी भाई। अब हमारे पास डायग्राम यहाँ पे डायग्राम चेंज है, तो हमारे पास जो स्केयर होगा उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी भाई। स्केयर हमारे पास क्या होगा, इस तरह स्केयर आएगा। स्केयर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, उस स्क्वायर के अंदर उसने क्या कर दिया भाई, डॉट इस तरह लगा दिए। सिंगल है तो सिंगल लगाएंगे, डबल होगा तो डबल डॉट हम लगा देंगे भाई। ठीक है भाई। अच्छा ये देखें जरा, एक और चीज मैं आप लोगों को जरा समझा देता हूँ बेटा। इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सिंगल साइड्स दी हैं भाई हमें। यहाँ पे डबल स्क्वायर लगा दिया, एक स्क्वायर के अंदर उसने स्क्वायर को रखा है, ये जरा ध्यान करना है आपने। यहाँ पे डबल उसने चीजें रखी हैं, यहाँ पे भी डबल उसने कर दिया है भाई। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल चीज चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या हो भाई, जिसमें हमारे पास क्या हो बेटा, ये सिंगल साइड आ जाएगी हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फिर, तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल साइड रखेंगे। इससे मेरा ना तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ना ही ऑप्शन ये होगा हमारे पास, और ना ही हमारे पास सी वाला होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला होगा, जिसमें हमारे पास सिंगल सिंगल उसने रखी हुई है भाई, सिंगल डॉट हम उसने लगा दिए हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 43 का जो है वो ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। ठीक है। आपको मैंने आपको बेटा मैंने बता दिया है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको है इससे रिलेटेड, तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करें आप लोग। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो हमारे पास होगी, अगला जो लेक्चर होगा वो हमारे पास लेटर सीरीज का होगा। लेटर सीरीज के अंदर हम जो सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास नंबर सीरीज होंगे, नंबर को हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको अल्फाबेट सिखाऊंगा, अल्फाबेट और न्यूमरिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इस ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा उसके लिए आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लोगों के पास जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो तुम आपके पास जो है वो पहुंच सके। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।